नमस्ते पेरेंट्स। आज के हमारे वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर 11 अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म जो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मिस करते हैं। आफ्टर ट्रीटिंग थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आई हैव कम टू अ कंक्लूजन जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को देख देख के मैंने ये नोटिस किया है कि ये जो सिम्टम्स है ना, ये बार बार हमारे बच्चों में अपीयर हो रहे हैं। ये कौन से सिम्टम्स है, चलो देखते हैं। आई कॉन्टैक्ट एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पे ये डिसाइड करता है कि बच्चे का सोशलाइजेशन कैसा रहेगा, बच्चा मेरी तरफ देखेगा या नहीं देखेगा, राइट। जब भी हम लोग किसी बच्चे को बुलाते हैं, ओके, कुछ भी ऐसे करते हैं, हाय ऐसे भी करेंगे, तो बच्चा सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी तरफ देखता है। बट ऑटिज्म और ADHD में क्या हो जाता है, बच्चा अपनी ही दुनिया में रहता है। तो द चाइल्ड ट्राइज टू प्रिवेंट आई कॉन्टैक्ट। सो जिसे भी बच्चे का आई कॉन्टैक्ट अगर कम लगता रहेगा ना पेरेंट, टाइम टू वेक अप, जस्ट एक्ट फास्ट। जस्टिस मतलब क्या रहता है ना, मैं अगर किसी भी बच्चे को ऐसे करती रहूंगी कि हाय, तो बच्चा ना ऐसे खेल खेल में ऐसे करके हंसेगा, मैं ऐसे करूंगी तो फिर बच्चा देख के एक्साइट हो जाएगा, हाथ पैर मारेगा उसको उठाने के लिए वगैरह, राइट। बट जब ये ऐसा डायग्नोसिस रहता है तभी बच्चा ना ये जेस्चर्स कंप्लीटली अवॉइड करेगा। देयर इज नो साइंस ऑफ रेसिप्रोकेशन ऑल्सो, सो इट इज एन अलार्मिंग साइन पेरेंट्स। सोशल स्किल्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। जब किसी भी बच्चे का डायग्नोसिस ऑटिज्म या ADHD रहता है तो उसके सोशल स्किल्स एब्सेंट में तो बहुत कम रहते हैं। मतलब क्या है, बच्चा अपने दोस्तों के जो बराबर पियर्स के साथ मिक्सअप करना पसंद नहीं करता है, बिल्कुल भी। वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। ही ट्राइज टू अवॉइड चिल्ड्रन और कोई भी साइड, चाचा आ रहा है, मामा आ रहा है, बच्चा कभी भी ऐसे खुश नहीं होता है मेहमानों के देख के, नहीं तो फ्रेंड्स को देख के वगैरह। रिस्पॉन्स टू नेम, मैं अगर बच्चे को बुलाती रहूंगी, एग्जाम्पल बच्चे का नाम है राहुल, तो मैं बुलाती रहूंगी, राहुल इधर आ जाओ बेटा, तो फिर राहुल नहीं सुनेगा, बिल्कुल नहीं सुनेगा, क्योंकि राहुल को खुद को ही नहीं पता कि मेरा नाम राहुल है, तो वो रेसिप्रोकेट ही नहीं करेगा, उसको कितने बार भी बुलाएंगे। हालांकि यही बच्चा पहले रेस्पॉन्स टू नेम वगैरह सब अच्छा था, अभी ऑल ऑफ सडन इतने सारे इश्यूज की वजह से वो भूल गया कि जब ये मुझे बुलाएंगे मुझे उनकी तरफ देखना है। अगर इसी बच्चे को अगर हम लोग बोलते हैं ले पकड़ चॉकलेट ले, तो इमीडिएटली बच्चा आपकी तरफ देखेगा, राइट। पेरेंट इस चीज़ को आपको है ना बहुत सीरियसली लेना है एंड विजिट एन एक्सपर्ट इमीडिएटली फॉर ऑल दोस थिंग्स। डिलेड स्पीच, अभी क्या हो जाता है ना, बच्चे में आई कांटेक्ट की कमी है, बच्चे में सिटिंग टॉलरेंस की कमी है, बच्चा इतना हाइपर एक्टिव है कि वो मतलब जो फाउंडेशन रहता है स्पीच का वो कंप्लीट ही नहीं कर पाता है। ओके, इमिटेशन वगैरह ही लैक्स ऑल द इमिटेशन स्किल्स, जिसके वजह से उसको बात करना ऐसे है, ऐसे करके मुझे भी कॉपी करना है, ये कुछ भी समझ में नहीं आता है। दैट इज़ द रीज़न ये स्पीच बच्चे का डिलेड हो जाता है। डिलेड स्पीच की वजह से बच्चे का अंडरस्टैंडिंग भी हैम्पर हो जाता है एंड यस, ये एक विशियस साइकिल के जैसे टर्न आउट होता है। पेरेंट्स यू नीड टू एक्ट रियली फास्ट अगर आपके बच्चों में स्पीच डिले हो। इसीलिए किसी भी बच्चे का स्पीच डिले रहता है ना, हम लोग हमेशा ये सोचते हैं स्पीच डिले क्यों हुआ है, क्योंकि जैसे हम ह्यूमन बींग्स है, राइट, हमारा जो डेवलपमेंट रहता है ना, सो इट इज़ ऑन दैट नॉर्म्स ओनली, कि ये होने के बाद ये आने ही वाला है, बच्चा बैठने के बाद बच्चा चलने ही वाला है, तो खड़ा रह के, ये मतलब वो जो डेवलपमेंट के स्टेजेस है, द चाइल्ड इज गोना फुलफिल दैट। बट अगर वो स्टेजेस फुलफिल नहीं करते तो हम लोग भी एज ए डॉक्टर सोचने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि ओके, ये कुछ तो गड़बड़ है, क्यों है, स्पीच डिले है, ये प्योर स्पीच डिले है या कुछ अलग है, क्योंकि स्पीच डिले में ऐसा नहीं होता है। स्पीच डिले में बाकी का के सारे डेवलपमेंट सही सलामत रहते हैं, जैसे आई कॉन्टैक्ट अच्छा रहता है, देन स्पीच ही डिले रहती है, बिहेवियर वगैरह सब अच्छे रहते हैं बच्चों के। आप बच्चों को बोलोगे ना कि चलो ये लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, तो वो सब नॉर्मल रहता है, सिर्फ स्पीच डिले रहता है पेरेंट्स। ओके, तो वर्किंग
टो वॉकिंग मतलब कैसा है ना, बच्चा पैर के जो टोज़ रहते हैं उसके ऊपर चलना ज़्यादा प्रेफ़र करता है, तो ऐसे करके चलता रहता है। इसमें क्या हो जाता है ना, बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा लैगिंग रहती है, वो एक बहुत अर्ली साइन है। सो पेरेंट्स जब भी बच्चे को टो वॉकिंग रहेगा, ठीक है, सो पेरेंट्स यू हैव टू जस्ट सी इनटू इट कि आप वो टो वॉकिंग को कैसे ये करो। आप हमेशा एसोसिएट करने की कोशिश करो कि टो वॉकिंग रिलेटेड है क्या कोई और चीज़ों से। स्टिमिंग स्टिमिंग में क्या रहता है ना, बच्चा अपनी ही दुनिया में रहता है एंड बच्चे को इतने सारे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स रहते हैं ना, तो बच्चा खुद को रेगुलेट कैसे करेगा, इसके लिए बहुत हद तक वर्क करता रहता है। तो कैसे करेगा, मतलब विजुअल स्टिमुलेशंस रहेंगे तो फिर हाथ आगे पीछे ऐसे, देन ऐसे फ्लिकरिंग मूवमेंट्स ऑफ हैंड, नहीं तो रॉकिंग मूवमेंट्स, ऐसे कंटिन्यूअसली करता रहता है। सो जब भी किसी बच्चे को है ना स्पीच डिले रहता है, तो पेरेंट्स कभी भी बहुत हद तक है ना उसको स्टिमिंग नहीं रहता है। प्योर स्पीच डिले का बच्चा कभी भी स्टिमिंग वगैरह शो नहीं करेगा। बिहेवियर, अभी क्या हो रहा है कि मेरे बच्चे में एसपीडीज है, सेंसरी इश्यूज बहुत है, देन उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बात करने नहीं आ रहा है, तो बच्चा खुद को कम्युनिकेट भी कैसे करेगा, राइट? तो एसपीडी की वजह से ना उसको रेगुलेट नहीं करने आ रहा है खुद को, इसके वजह से बच्चा ना ही दूसरों को समझ पा रहा है, ना ही दूसरे उसे समझ पा रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारे सेंसरी डिसऑर्डर्स और बढ़ जाते हैं एंड बच्चा बहुत हद तक बिहेवियर्स और टैंट्रम्स थ्रो करना स्टार्ट करता है। सो पेरेंट्स, अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो स्पीच डिले के बच्चे ना कभी ये सब बिहेवियर्स शो नहीं करते हैं। उनमें क्या रहेगा, बच्चा सब सही सलामत रहेगा, सिर्फ वो स्पीच डिले शो करेगा। क्रैंकी बिहेवियर, मैं बच्चे को ज़रा सा भी कुछ बोलती रहूँगी, ज़रा सा भी, मतलब एक हल्का सा टॉय भी खींच लिया उसके हाथ से, बेटा चलो खाना खाने है, अभी टॉय रख दो, तभी भी बच्चा रोना स्टार्ट करेगा। ये प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे को है ना बात ही नहीं करने आ रहा है कि नहीं मम्मा मेरा टॉय दे दो, मुझे खेलना है। एक तो बच्चे को है ना बाकी की दुनिया में कैसे अडैप्ट करना है, ही इज़ लैगिंग ऑल दो स्किल्स, ओके। एंड उसके ऊपर से हम लोग जो चीज़ के ऊपर वो अटैच्ड है उसको लेके वो खेल रहा है, उसको हम लोगों ने निकाल लिया, तो बच्चा बहुत क्रैंकी होना स्टार्ट करता है। ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया, बट अगर हम लोग मतलब कुछ भी छोटा सा पानी भी हल्का सा गर्म दिया तो वो उसको सहन नहीं हो रहा है, वो उसके लिए भी रोना स्टार्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ज़ीरो है। स्पीच डिले में कैसा हो जाता है ना, बच्चे का भले ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज ज़ीरो रहेगा पर तभी भी बच्चा बहुत हद तक कम्युनिकेट करेगा कि जेस्चर यूज़ करेगा, नहीं चाहिए करके वो इशारों से बता देगा, जो ऑटिज्म और ADHD में कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है इन द इनिशियल फेज। या बच्चा दूसरों के बच्चों के साथ बिल्कुल भी मिक्सअप नहीं होता है। मैंने बहुत बार देखा है कि ऑटिज्म और ADHD के बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, दूसरा कोई बच्चा कुछ खेलता रहेगा, ओके, वो उसके साथ मिक्सअप नहीं होंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ बाकी के बच्चे चलते। एग्जाम्पल, अगर मुझे क्रिकेट खेलना है, ठीक है, तो ये रूल्स रहेंगे ना कि बॉल कोई तो फेंकेगा एंड मैं बैट से ऐसे मारूंगी। ये छोटे छोटे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हमारे बच्चे समझ नहीं पाते, वो रिलेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे ना अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहता है एंड समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है मेरे आजू बाजू में, सिंस द इंसिडेंटल लर्निंग इज कम्प्लीटली एब्सेंट। पेरेंट्स, यस, अभी इतना सब जो भी एब्सेंट रहेगा, यू कैन श्योरली उसको अच्छे तरह से वर्कअप करके आप ऐसे लेवल पे आ सकते हैं बच्चा कि बच्चे को बाद में सब कुछ आ जाएगा, ओके। तो डरने की कोई बात नहीं है। द थिंग इज दैट आपको वर्कअप करना पड़ता है, पेरेंट्स ऑटोमेटिकली नहीं सब आने वाला। देखो, अभी ऑटिज्म ADHD में क्या हो जाता है ना, बहुत सारे सेंसरी इश्यूज रहते हैं, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, स्पीच नहीं है, बहुत सारे बिहेवियर सेकंड हो गए, हम लोग सिखा नहीं पा रहे। इसकी वजह से क्या हो गया, जो समझने वाली चीज़ है बच्चे को वो समझती नहीं है, ओके। अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कम हो जाती है, जिसके वजह से जो भी मतलब छोटी छोटी चीज़ें, पॉटी ट्रेनिंग्स, बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, ओके। बच्चे को मैं बोल रही, बेटा तुम्हारा बैग टाइम टेबल चेंज करना है, द चाइल्ड इज स्ट्रगलिंग, वेयर इज इन स्पीच डिले बच्चा ये सब स्ट्रगल बिल्कुल नहीं करते। बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ स्पीच डिलेड है, बाकी का सब कुछ अप टू डेट है उसका। गॉट इट पेरेंट्स?
सो जब भी आपको ये सब सिम्टम्स दिखाई देंगे तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड, अच्छा ये ऑटिज्म के हैं सिम्टम्स और ये स्पीच डिले के हैं पेरेंट्स। एंड पेरेंट्स आपको है ना, यू हैव टू एक्ट वेरी क्विकली इन बोथ ऑफ द केसेस, यू नो, बिकॉज चाइल्ड्स फ्यूचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग है ना इतना सारा लैग को हमको जल्द से जल्द कवर करना पड़ता है। या पेरेंट्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। For any other information, you can just write me in the comment section. Thank you so much.